हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम ऑन माय चैनल कैश लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज मैंने अपना फेवरेट सांबर वड़ा बनाया इन लंच। सांबर बहुत हेल्दी होता है, हमें खाना चाहिए। एंड वड़े भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सांबर वड़ा अच्छा लगता है। मेरी मॉम मेरे लिए सांबर वड़ा हर फेस्टिवल पर ज़रूर प्रिपेयर करती थी। बैठ जाओ गुली। खा लो अपना पेडिग्री, पेडिग्री खा लो। थोड़ा सा मैं अपने ब्लॉग में अपने व्यूअर्स को रीड कर दिखाऊंगी। मेरे पास एक बुक है बहुत अच्छी, नज़र दोष की। ठीक है, सभी होम मेकर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। क्योंकि देखिए, डेली हमारे डे टू डे रूटीन्स में कितनी बार होता है, हमारे एक रूटीन होता है कि हमें सुबह उठना है, ये सब चीज़ें करनी है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। पूरा हमारा एक रूटीन होता है। एंड मैं तो देखिए रूटीन से चलना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरा तो एक टाइम ऐसा था कि टाइम भी फिक्स था कि इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पर ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है। बट वो सब हेल्थ की वजह से ना मेरा ब्रेक हो गया। तो मैं एक्चुअली जो बुक है ना मेरे पास, नजर दोष पीड़ा मुक्ति के दुर्लभ उपाय, नजर दोष से उत्पन्न कष्टों से मुक्ति के दुर्लभ एवं अनुभूति उपायों पर आधारित पुस्तक, उपेंद्र धाकरे की ये मीन्स लाइक ऑथर का नाम है। तो मैंने ना एक्चुअली ये वाली बुक बहुत पहले खरीदी थी, बहुत पहले। मेरे को थोड़ा सा मतलब कुछ पर्टिकुलर, अब जैसे मैं कैच लाइफ विद भूमि चैनल को फॉलो करती हूँ, तो उसमें भूमि मैम दिखाती हैं कि उन्होंने कुछ नॉवेल्स रखी हुई हैं अपने लिविंग रूम में, एक शेल्फ बनाई हुई है जिसमें नॉवेल्स रखी हुई हैं। तो मैम ना नॉवेल्स रीड करती हैं। देखिए, मैं एक चीज़ इसमें यहाँ ये बोलूँगी, हर जने का, हर लेडी का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। मैं ये सोचती हूँ कि आपको पहली बात तो हमें सुबह से, अगर हेल्थ ठीक है तो सुबह से लेकर शाम तक हमें टाइम ही नहीं मिलता घर के कामों से। इतने सारे काम होते हैं घर में, बच्चों के, हस्बैंड के, अपने खुद के घर के, किचन के। देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू एंड मोर ओवर वी हैव अ पेट। तो बहुत काम होते हैं, हमें फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत तो हमें निकालनी पड़ती है अपने लिए आधा एक घंटे के लिए। तो अगर उस आधा एक घंटे में हम अपने इंटरेस्ट का कुछ नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है? तो इसलिए ना देखिए, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। उन्हें नॉवेल्स पढ़ने का शौक है। मैं ये सोचती हूँ कि नॉवल पढ़कर हमारे घर का क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह की बुक्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने एक बुक रखी हुई है मेरे यहाँ पर, घर का वैद। अगर हम उस बुक को पढ़ते हैं और हम कुछ घरेलू नुस्खे, जैसे बच्चों को कभी कफ है, कभी कोल्ड है, कभी बच्चों के सर में दर्द है, कोई इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कॉन्स्टिपेशन बच्चे फेस कर रहे हैं, या देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो उसके लिए अगर हम उसमें घरेलू नुस्खे पढ़ें और उनको हम अप्लाई करें एंड बच्चों के साथ, एंड उससे बच्चों को कुछ आराम हो रहा है। क्योंकि घरेलू नुस्खों में ना गाइस कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, तो वो बेस्ट होते हैं और वो घर की ही चीज़ों से हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि मैं कुछ ऐसा पढ़ रही हूँ, मैंने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ने में टाइम स्पेंड किया जिसमें मेरे को मेरे घर का बेनिफिट दिखा, मेरी फैमिली का बेनिफिट दिखा। तो मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट भी वही होता है, हर उस चीज़ में होता है जिसमें मुझे लगता है कि वो चीज़ मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए बेनिफिशियल है, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो मैं मतलब आज आप लोगों के साथ में सोच रही थी मैं ये वाली बुक अपनी पढ़ूंगी। बहुत टाइम पहले मैंने ली थी, बट घर के इतने काम होते हैं तो मैं कभी फुर्सत से आज तक बैठ ही नहीं पाती कि मैं कुछ बुक वगैरह रीड करूं। मैं जो भी मैंने बताया था ना, फेसबुक पर ही मैं अपनी नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देख लेती हूँ, शेयर कर देती हूँ व्यूअर्स के साथ। तो इसमें लिखा है, फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। आज चारों तरफ विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने में आ रही हैं। व्यक्ति के पास जितनी संपन्नता आती जा रही है, उतना ही उसे विभिन्न प्रकार की कष्टकारक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये बात तो देखिए बिल्कुल सच है। कोई पर्सन जितना ज्यादा फाइनेंशियली हर तरह से उसे फील हो रहा है कि हाँ वो संपन्न होता जा रहा है, अच्छे से वेल फुलफिल्ड उसको लगता है अपनी लाइफ में, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आती हैं लाइफ में।
आज अधिकांश व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की दलदल में इतना अधिक फंस चुके हैं कि उन पर थोड़ी भी समस्या आती है तो वे विचलित हो जाते हैं। ये भी सच है कि लाइक जो लोग मतलब सबको आजकल फाइनेंशियली, अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, आप फाइनेंशियली अच्छे होते जा रहे हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि बस यही तो सब कुछ है जो हमें अचीव करना है लाइफ में। हम फाइनेंशियली अच्छे हैं तो सब कुछ हमारा अच्छा है, ऐसा नहीं होता। बट 90% लोगों की थिंकिंग यही है कि यही चीज है, तो सब लोग इसी चीज में इसी चीज की तरफ भाग रहे हैं, फाइनेंशियल गेन। किसी की संतान हंसती खेलती अवस्था के एकदम विपरीत रोने बिलखने लगती है, चलता हुआ व्यापार एकाएक हानि देने लगता है, पति पत्नी के बीच पता नहीं क्यों तनाव और कलह की स्थिति बनने लगती है, माता पिता बेटी का अच्छे घर में संबंध करके कुछ ही दिन खुशी का अनुभव कर पाते हैं कि नए बने संबंधों में तनाव दिखाई देने लगता है, वर्षों पुराने संबंध अचानक किसी व्यक्ति कारण से कमजोर होने लगते हैं। देखिए ये सब प्रॉब्लम्स तो मैं भी देखती हूँ कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, या आपस में रिलेशंस में इतने डिस्टर्बेंसेस आते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आप एक चीज़ बताइए, जैसे कहते हैं मेरी कितनी लेडीज होती हैं वो कहती है मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है। देखिए ये कॉमन चीज़ है कि सास बहू का जो रिलेशन है ना वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही होता है। हमें इस चीज़ को, हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का जो रिलेशन होता है ना वो ऐसा ही होता है, वो नोकझोंक वाला ही होता है। ये एक ट्रुथ है, ये एक रियलिटी है। जो लेडी इस चीज़ को समझ लेती है ना, तो फिर वो ये नहीं सोचती कि ये कोई प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है ये कोई। लेकिन हाँ, मैं इस रिलेशन के बारे में एक चीज़ अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करूंगी कि मैरिज के बाद देखिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो क्लोज होता ही है। हस्बैंड तो वो पर्सन है जो आपको एक नए घर में लाया है, तो मेन तो आप अपने हस्बैंड से ही कनेक्टेड हो। लेकिन मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का रिलेशन अकॉर्डिंग टू मी वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। जितना ज़्यादा आपको अपने रिलेशन की अहमियत होगी, या कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंस समझेगी डॉटर इन लॉ की, हाँ मेरी मदर इन लॉ से मेरा रिलेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, या मदर इन लॉ को ये फीलिंग अंदर से ही होगी कि नहीं ये मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, कोई ऐसी जनी जो मेरे बिल्कुल करीब है। तो देखिए हर दुख सुख में अपने जने करीब ही काम आते हैं। अगर आज मुझे खांसी है, जुकाम है, एकदम से कुछ मेरे को चोट लग जाए, या मेरी किचन में आग लग जाए, या मैं रोड पे जा रही हूँ मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए छोटा बड़ा एनीथिंग, तो देखिए कोई नहीं आएगा बाहर से। हम जब फोन कर किसी को बताएंगे तभी लोग आते हैं, वो भी सिर्फ पूछते हैं, आता कोई नहीं है। बट जो हमारा सबसे क्लोज रिलेशन है वो हमारा मदर इन लॉ के साथ ही होता है कि हमें वही जने पूछेंगे, हम ही एक दूसरे को आपस में पूछ सकते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस रिलेशन को जितना पीसफुल बना सकते हैं हमें उतना उसे पीसफुल बनाना चाहिए। तो मैं तो यही समझती हूँ, देखिए आपसी रिलेशंस जितने ज़्यादा पीसफुल रहते हैं इंसान उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में इंजॉय करता है, उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं। लोग सोचते हैं कि बाहर पार्टीज में एंजॉय कर रहे हैं, अब तो हमारे पास बहुत पैसा आ गया, अब तो हम जिंदगी को जी लेंगे। नहीं, जिंदगी पैसे से नहीं जी जा सकती। आज आपके पास बहुत पैसा है, आपने 25-30 हज़ार रुपए की अपने लिए ड्रेस खरीद ली, बट अगर आपके पास कोई उस ड्रेस को आपने पहना है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, कॉम्प्लीमेंट देने वाला नहीं है आपको, ठीक है, कोई आपको देख कर ही अवॉइड कर रहा है, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, आपको कोई कह ही नहीं रहा है कि आप सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो फिर क्या ही फायदा उस 25-30 हज़ार की ड्रेस का। उसकी वैल्यू तो तभी है ना जब आप उसको पहनकर कहीं जाओ, आपके पास जाने की जगह है, या आपके पास पूछने वाले लोग हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सके। पर मैं इसीलिए तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें अगर मेरे हस्बैंड मुझे एक सूट का कपड़ा भी दिलाते हैं, मैं उस चीज़ को अपने ब्लॉग्स में इतना ज़्यादा स्पेशल करके क्यों शो करती हूँ। स्पेशल करके इसलिए शो करती हूँ क्योंकि आजकल सब लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं। पैसा लेडीज़ खुद इतना कमा रही हैं, हस्बैंड्स इतना कमा रहे हैं, तो पता है किसी के पास इतना टाइम नहीं है। वो 10,000 लो, ये लो 50,000, ये लो 25,000, ये लो 5,000, ऐसे हस्बैंड्स दे देते हैं पैसे को जैसे कुछ है ही नहीं वाइफ्स को, और अपना घूम रही हैं, ला रही हैं, शॉपिंग करती फिर रही हैं, कोई फर्क नहीं है, अपना किट्टीज में जा रही हैं।
मेरे को ऐसे अच्छा लगता है कि लाइक मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला जब हम मनाली घूमने गए थे, चलो अब हम माल रोड चलते हैं, कुछ तुम भी अपने लिए शॉप अप कर लेना मेरी साइड से। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं एकदम मेरी हेल्थ भी कोई बहुत ज़्यादा, मैं बता रही हूँ, ठीक रहती नहीं है, मेरे को थोड़ा ब्रीदिंग एक्सर्शन हो रहा था, बट 2 दिन के लिए हम हार्डली गए थे। तो इन्होंने बोला, मैं फटाफट रेडी हुई। मुझे एक एक क्रेज़ था, मैंने कहा इन्होंने बोला है मैं रेडी होती हूँ, मैं फटाफट रेडी हुई। क्योंकि मैंने बताया था ना, जिस दिन हम लोग मनाली पहुँचे थे उस दिन तो इनकी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं डिस्टर्ब थी बहुत ज़्यादा। तो अगले दिन इन्होंने बोला, हम लोग साथ में गए। ऐसा लगा जैसे इनका फोकस ही सारा बस इस चीज़ पर है कि हम कुछ शॉप अप करेंगे। या मैं कह रही हूँ हस्बैंड वाइफ की आप बात छोड़िए, कोई भी एक बहुत लाइक जैसे कितने सारे रिचुअल्स होते हैं। सपोज जैसे हमारे यहाँ हिंदूज़ में बनियों में होली, वो लाइक अहोई अष्टमी होती है, तो अहोई अष्टमी पे कहते हैं कि हमें अहोई माता के आगे एक साड़ी, वैसे तो साड़ी ही मेन होती है, लेकिन अगर आपकी मदर इन लॉ सूट ज़्यादा वेयर कर रही है तो सूट वगैरह कुछ भी हमें कपड़ा शुभ होता है रखना, और वो हमें अपनी मदर इन लॉ को देना चाहिए। तो उसमें हमारे बच्चे की शुभ होती है। और अहोई का व्रत तो कोई लेडी तभी करती है जब उसके बेटा होता है, बेटियों के लिए नहीं किया जाता। आप कर लें बच्चों की खुशी के लिए, शुभ के लिए, कुछ भी कर लें, लेकिन कहते हैं कि जिस लेडी के बेटा होता है, तो मैंने तो देखिए मेरी पहली बेटी हुई है, उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ 3-4 साल बाद, तब मैंने अहोई अष्टमी का व्रत करना शुरू करा। और तो मेरी मॉम, मैं क्योंकि उनकी इकलौती थी तो मेरे लिए भी रखती थी वो व्रत, तो इसलिए उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है अहोई के व्रत की। तो उसमें ना कहते हैं कपड़ा रखना, साड़ी रखना। मैंने अपने घर में खुद अपनी भाभी को मेरी ताई जी के लिए रखते हुए देखा है, तो मुझे भी एक बड़ा क्रेज रहता था इन चीज़ों का। मैं सुंदर सुंदर रखूंगी। देखिए आज अगर मेरी फाइनेंशियल वर्थ 500 की साड़ी रखने की है तो मैं उतने की ही रखूंगी। कल को अगर मेरी वर्थ 5000 की साड़ी रखने की है तो मैं उतने की भी रख सकती हूँ। बट क्या होता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इनमें हमारा प्यार छिपा होता है कि मैं लाऊंगी, मैं पूजा में रखूंगी, फिर मैं अपनी मदर इन लॉ को दूंगी। एक बात बताइए, हमारी अलमीरा में 500 साड़ियाँ टंगी हुई हैं। अगर डॉटर इन लॉ ने अपनी पसंद से, अपनी खुशी से आपको एक, चाहे मैं कह रही हूँ 1000 की, 2000 की, 3000 की साड़ी लाके दे दी, तो वो तो आपके लिए गिफ्ट है ना। आप उसको कितने अच्छे से, एक जितनी ज़्यादा उसे अंदर से एक खुशी होती है देने की, उसे एक क्रेज होता है, आप भी तो उसका सम्मान रखकर, मान रखकर उसकी फीलिंग्स की केयर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता, जहाँ हमें ये लगता है ना हमारी फीलिंग्स की केयर है, हमारी रिस्पेक्ट है, बस इस बात की वैल्यू है कि मेरी डॉटर इन लॉ ने आकर मुझे दिया, मेरे लिए वो लेकर आई। जहाँ सिर्फ ये चीज़ें मायने होती है ना, वहाँ कभी हम रेट्स नहीं देखते कि 5000 की दी, 10 की दी, या हमें 2000 की दी, या हमें 500 की दी। कभी हम 500 की भी देते हैं तो कभी हम 5000 की भी देते हैं, कभी हमारा बहुत ही मन हुआ तो हम 10,000 की भी देंगे। तो ये तो डिपेंड करता है। फाइनेंशियल वर्थ कभी किसी की एक जैसी नहीं रहती। तो मैं इसमें सिर्फ ये बात बताना चाह रही हूँ आपको कि हमारे जो क्लोज रिलेशंस होते हैं ना, वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जितने ज़्यादा वो पीसफुल होते हैं ना, उतना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं। जितनी भी दुनिया अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के बाहर भटक रही है ना, किट्टी पार्टीज़ एंड ये कॉकटेल पार्टीज, लेडीज के लिए तो कोई कॉकटेल्स होती भी नहीं थी, बट अब तो कॉकटेल्स में भी लेडीज जाने लग गई हैं। तो बहुत चेंज हो चुका है। अब लोग अपने जो क्लोज रिलेशंस हैं उनकी परवाह भी नहीं करते। सालों निकल जाते हैं, 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं शादी को, इतने साल यूँ ही निकल जाते हैं, लेकिन एक ही घर में रह के ऐसे अनजानों की तरह लोग रहते हैं। इतनी दूरियां आ चुकी हैं लोगों में, तो ये चीज़ें सब बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो इस बुक में ना बहुत कुछ है, जैसे कि इसमें बताया कि हस्बैंड वाइफ के बीच में टेंशन्स हैं, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं हमारे, जो क्लोज रिलेशंस हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, हमें कोशिश करनी चाहिए हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सो डैट अगर वो इशूज सॉल्व हो जाएंगे तो हम अपनी लाइफ को कितना इंजॉय करेंगे, कितना पीसफुली हम एंजॉय करेंगे। अब मैंने अपना एक ब्लॉग शूट करा, उसमें मैंने दिखाया मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे लिए लेकर आई फैब्रिक। तो आप देखिए, मैंने बताया ना, मैं अपने लिए सब कुछ ला सकती हूँ, आई एम फुलफिल्ड, मैं संपन्न हूँ, मैं अपने सब कुछ खरीद सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए वैल्यू है इस चीज़ की कि शी बॉट फॉर मी। उन्होंने अपने रूटीन में से टाइम निकाला, स्पेशली गई, मेरे लिए लेकर आई। एक मैंने ब्लॉग में ये भी मेंशन करा कि शॉप से लाई, मीन्स लाइक एक अच्छी शॉप से वो लेकर आई। तो नंदों का कोई नहीं रखता, नंदों को दिया ही जाता है। नंदे जितना भी लाती हैं, कोशिश यही करनी चाहिए नंदों को बढ़ाकर दें उसमें, या बढ़ाकर भी ना दे पाए तो उतना ही दे दें, कोई नहीं रखता नंदों का। लेकिन एक जो खुशी उस समय मैंने महसूस करी, दैट शी बॉट फॉर मी, मुझे इतना स्पेशल फील हुआ, बस उसी पल में ना मैंने पीसफुल फील करा।
मेरे को एक पीस ऑफ माइंड था, सेटिस्फैक्शन थी, मैं खुश थी। तो इन्हीं चीज़ों से हमें खुशी मिलती है। मैं आज अपने लिए जाके 50,000 की शॉपिंग कर लूँ अपनी अकेली के लिए, मुझे वो खुशी नहीं फील होगी, मुझे नहीं होगी वो खुशी फील। बट कोई मेरे लिए शॉप अप करके ला रहा है एंड फिर मुझे एक स्पेशल फीलिंग दे रहा है, उसमें कितनी खुशी होती है। फिर हमें ये लगता है ये चना मेरे लिए लेकर आया तो अब मुझे इसके लिए लाना है कर्टसी में, फिर आप उसके लिए लेकर आए, उसने अच्छे से रखा। देखिए जो लोग रिश्तों की कदर करते हैं वहाँ पैसा कभी बीच में नहीं आता, बट जिन लोगों की नज़रों में सिर्फ पैसा इम्पॉर्टेंट है ना, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो कभी किसी की दी हुई चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरे को आज शायद मैं ये मानती हूँ भगवान ने इतना संपन्न मेरे नेचर की वजह से ही बनाया है, क्योंकि जब मेरे पास 50 रुपीज़ का नोट भी होता था ना, एक 500 का नोट भी होता था ना मेरे गले में, तब भी मैं हमेशा ये सोचती थी कि बस भगवान ये मेरा बायना आ रहा है, इसका काम हो जाए, फिर मैं आगे फिर कमा लूँगी। तब मेरी नीयत इतनी बड़ी थी। तो शायद यही रीज़न है कि जितनी नीयत अच्छी उतनी बरकत, जितनी ज़्यादा आप रिश्तों की अहमियत समझोगे, भगवान कभी नहीं कमी करता है ऐसे लोगों को देने में, कभी नहीं करता, भरा रहता, सब कुछ भरा रहता है। मैंने बताया ना कि कल मैंने अपने ब्लॉग में शेयर करा था कि सुहाग सिंबल्स, जैसे हमारा सिंदूर है, आज मैंने जैसे हेयर वॉश करे, मेरे सिंदूर से मांग भरी। ये इसलिए कहते हैं कि जितनी लंबी मांग हम सिंदूर से भरते हैं उतनी हमारी पति की उम्र बड़ी होती है। तो कौन वाइफ नहीं चाहेगी कि वो अपनी ज़िंदगी के पता नहीं कितने ज़्यादा पल अपने हस्बैंड के साथ बिताए। कौन वाइफ ये सोचती है कि अरे लाइक उम्र अच्छी नहीं होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। हर वाइफ यही चाहती है कि मेरा हस्बैंड हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, खूब मैं उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूं, इनसे पहले मैं जाऊं। तो देखिए बहुत चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं कही जाती, इनके बहुत इम्पोर्टेंस हैं, बहुत मायने हैं। जो लोग समझते हैं तो भोलेनाथ की, माँ पार्वती जी की हमेशा कृपा रहती है उस घर पे, ऐसे लोगों पर। एंड बस आप अपनी इंटेंशंस अच्छी रखिए। पहले आपका घर है, पहले आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके घर में सब कुछ पीसफुल है, अच्छा है, तो हमें बाहर की लाइफ में भी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि घर में सब कुछ अच्छा है आप सोशल मत होइए, सोशल होइए। सोशल होना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम एनिमल्स नहीं हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोशल होना तो है ही ज़रूरी। बट अच्छा लगता है जब हम अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं। अच्छा लगता है कि अगर आपस में हमारे रिलेशंस पीसफुल होते हैं, हम कुछ अच्छा पहनते हैं तो देखकर हमारी मदर इन लॉ बहुत खुश हो। अच्छा लगता है कि जब हमारी मदर इन लॉ कुछ अच्छा पहने तो हम बहुत खुश हों। हम लोग अच्छा पहनकर निकले तो दुनिया दुनिया का तो देखिए काम है जलना, दुनिया का तो काम है जलना। तो वही लोग नज़र लगाते हैं, बाहर के लोग ही नज़र लगाते हैं, क्योंकि बहुत कम 100 में कोई 1-2 घर होते हैं जहाँ पर मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ की रिलेशनशिप बहुत पीसफुल होती है। और अच्छी चीज़ें ना सबको अट्रैक्ट करती हैं। जहाँ देखते हैं कि संसार बहुत अच्छा है वहाँ नज़र लगाते हैं। तो जब नज़र लगती है और उसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं, कलेश होते हैं, बात बात पे माइंड बदल जाता है। अभी आप इतनी अच्छी इंटेंशंस रख रहे हो, एकदम से आपका माइंड बदल गया, आपको गुस्सा आ गया, आप कुछ और उल्टा सीधा सोच रहे हो, उन चीज़ों से कुछ नहीं होता। तो तब ये बुक हमारी काम आती है। तो बस मैंने इस बुक को बहुत सालों पहले ख़रीदा था। मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं सोचती थी लोगों से कहने से कुछ नहीं होता, तो हम किस तरह से क्या अच्छी नॉलेज गेन कर सकते। तो मैंने इस बुक को लाई थी। बट ये बुक मुझे टाइम ही नहीं मिलता कभी पढ़ने पढ़ाने का, मुझे टाइम ही नहीं मिला कभी पढ़ने पढ़ाने का। मैंने अपना MBA पूरा किया, उसके बाद मुझे BEd करने का भी मन था। बट मैंने बेटे के आने के बाद मेरी लाइफ ऐसी हो गई, इतनी कंप्लीट फील करने लग गई मैं कि मेरा बिल्कुल ये सोचा कि अब मुझे पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, सब कंप्लीट हो गया। तो कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो हमें कंप्लीट फील कराते हैं। मैंने कितने व्लॉग्स में शेयर करा है कि मेरे बेटे के आने के बाद मुझे अपनी लाइफ काफ़ी हद तक कंप्लीट लगी है। मेरे बेटे के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है ना, वो मुझे इतना पीसफुल मेरा है कि शायद मेरा किसी के साथ नहीं है। मुझे एक बहुत सेटिस्फैक्शन दी है उसने, और उसकी वजह से मेरे मुंह से ना हर समय उसके लिए ब्लेसिंग्स निकलती हैं। लेकिन कितनी बार होता है कि वो कितनी बातें ऐसी बोल देता है कि मैं शॉक हो जाती हूँ, ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है। कितनी बार मैं उससे ऐसे बोल जाती हूँ कि वो शॉक हो जाता है कि मेरी मदर मुझसे ऐसे बात कर सकती है। वो नहीं सोचता। मैं वो ज़रा सा कहीं चला जाता है, उसको इतना मिस करती हूँ, मैसेजेस करती हूँ, और कभी मेरे मैसेजेस नहीं जाते तो कहता है मम्मी आज आप मुझे भूल गई, आज आपको मेरी याद नहीं आई। तो तब ये जब चीज़ें एबनॉर्मल हमें लगने लगे ना कि हमारे साथ हो रही हैं, तब हमें सोचना चाहिए कि कुछ है,
समथिंग इज देयर, तो उसे कहते हैं नज़र दोष। उसके लिए बहुत अच्छी बुक है ये। मैं आप लोगों को अपने फर्दर ब्लॉग्स में रीड कर दिखाती रहूँगी। ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है तो मुझे इसे थोड़ा शॉर्ट करना है, तो फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में थोड़ा सा कुछ और शेयर करेंगे नज़र दोष से रिलेटेड। अगर ब्लॉग अच्छा लगता तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय। Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn